अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डायरेक्ट थ्रो। व्यूअर्स, आज जिस शख्सियत ने हमें हमारा एज अ गेस्ट ज्वाइन किया है हमारे चैनल पर, वो पहले भी हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ आ चुके हैं रिकॉर्डिंग के लिए और आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से अगर देखें तो एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में रोजनामा क्रिकेटर मैगजीन जो आता था उसमें उनके कॉलम, इसके अलावा रोजनामा जंग में भी लिखते रहे। बहुत बड़ा सहाफत में नाम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से वाशिंगटन डीसी से हमें स्पेशली ज्वाइन किया है हमारी रिक्वेस्ट पर जनाब मुबशिर जैदी साहब ने। मुबशिर भाई, वर्ल्ड कप में अगर अब तक की परफॉर्मेंस देखी जाए तो साउथ अफ्रीका वाहिद टीम है जो अब तक नाकाबिल शिकस्त है। उसने चारों ग्रुप मैचेस और सुपर 8 के भी तीनों मैचेस जीते थे। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से है जो ग्रुप डी में भी साथ थी। आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड ने 175 रन बनाए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 17 ओवर्स में मैच जीत लिया था। तो सेमीफाइनल में उन्हें कीवीज पर नफसियाती बढ़तरी होगी। कप्तान मार्क रम 3 निस्फ सेंचुरियाँ बना चुके हैं और रिकल्टन के बल्ले से भी रन्स निकल रहे हैं। 3 अफ्रीकी बॉलर्स 10 से ज़्यादा विकेटें ले चुके हैं, यानी कई खिलाड़ी फॉर्म में हैं, जो किसी भी टीम के लिए अच्छी बात होती है। न्यूजीलैंड बज़ाहिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, लेकिन आप ये देखें कि इस टूर्नामेंट में उनका सबसे कम स्कोर भी 159 है, यानी उनके खिलाड़ी भी रन्स कर रहे हैं। इमारात के ख़िलाफ़ मैच में उन्होंने 172 रन्स का टारगेट बग़ैर कोई विकेट खोए हासिल कर लिया था। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी 182 रन्स किए थे, लेकिन जनूबी अफ्रीका और फिर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वो अपने बड़े टोटल डिफेंड नहीं कर सके थे। अगर सेमीफाइनल में उनकी पहली बैटिंग हुई तो मेरे ख्याल में उनके जीतने का चांस कम है, लेकिन सेकंड बैटिंग हुई तो फिर जनूबी अफ्रीका के लिए वो मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में बैटिंग विकेटों की वजह से टूर्नामेंट में कोई भी टोटल आउट ऑफ रीच नज़र नहीं आ रहा। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ नेपाल ने, अगर आपको याद होगा, सेकंड बैटिंग में 180 रन और इटली ने 178 रन बना लिए थे, और अफ़गानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के साथ मैच में 187 रन पर मैच टाई कर लिया था। हॉलैंड ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 176 रन बना लिए थे। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 178 रन का टारगेट अचीव कर लिया था, और इंडिया के ख़िलाफ़ भी 184 रन बनाए थे। श्रीलंका पाकिस्तान से मैच हार गया था, लेकिन हम सब ने देखा कि वो सेकंड बैटिंग में 207 रन तक पहुंच गए थे। तो इसका मतलब है कि ये बैटिंग विकेटें हैं और कोई भी टारगेट चेस करना कोई ऐसा नामुमकिन काम नहीं रहा। दूसरा सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान है। मेरा ख्याल है इसमें लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी होगी। मतलब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच भी कोई कम नहीं होगा, लेकिन चूँकि इंडिया को होम क्राउड और होम ग्राउंड का एडवांटेज है, इसलिए ज़ाहिर है वहाँ पे वैसे भी ज़्यादा आई बॉल्स इस मैच पे लगी होंगी। ये दोनों टीमें, इंडिया और इंग्लैंड, एक मैच हार चुकी हैं। इंग्लैंड के ग्रुप मैच में वेस्ट इंडीज़ के हाथ बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई थी, और तब लोगों का ख्याल था, मेरा भी यही ख्याल था कि इंग्लिश टीम के बजाय वेस्ट इंडीज़ सेमीफाइनल खेलेगी, लेकिन फिर इंग्लैंड ने रिदम पकड़ा और सारे मैच जीती चली गई। हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सेंचुरी बनाई थी, वो हमारे दिल दुखे में उस पर अभी तक। ब्रूक एक और 50 बना चुके हैं। जैक्स और बेथल का बिल्ला भी चल रहा है। इंग्लैंड के भी 3 बॉलर्स 10 से ज़्यादा विकेटें ले चुके हैं। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन है जो टारगेट को डिफेंड कर सकता है, जो किसी भी टीम के लिए बड़ी अच्छी बात होती है। मसला अलबत्ता ये है कि उसका मुकाबला, इंग्लैंड का मुकाबला इंडिया से। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया नंबर 1 टीम है, और हम इसकी वजह जानते हैं कि उनके पास IPL जैसी लीग है, जिसके सख्त मुकाबलों में नए नौजवान खिलाड़ी भी जब खेलते हैं तो उनके मतलब वो निखर जाते हैं। उनके परफॉर्मेंस ज़ाहिर जब वो देते हैं तो फिर सारी दुनिया की नज़र में होते हैं, वो प्रेशर लेने के आदी हो जाते हैं। इंडिया को इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक शिकस्त हुई थी, लेकिन वो बहुत बड़ी शिकस्त थी। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ मैच था और उसमें वो आउट क्लास हो गए थे। लेकिन हर मैच नया मैच होता है। इंडिया इस सेमीफाइनल में तो कम से कम फेवरेट की हैसियत से उतरेगा। ईशान किशन, पांड्या, यादव, सैमसन, दुबे, इन सब ने निस्फ सेंचुरियाँ बनाई हैं, ये सब रन्स कर रहे हैं, और अभिषेक शर्मा भी ऐसा लगता है वो बैट पैच से निकल आए हैं। तो इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी बैटिंग है, लेकिन उसकी बॉलिंग को भी मतलब हल्का नहीं लेना चाहिए। जिसमें बुमराह जैसे बॉलर हो तो वो उसे आप फर्स्ट क्लास आला तरीन बॉलिंग लाइनअप समझना चाहिए। मैं समझता हूँ सेमीफाइनल यकतरफा तो नहीं होंगे, आखिरी ओवर्स तक मैच जाएंगे, लेकिन ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका और मुंबई में इंडिया को कामयाबी होगी। लेकिन क्या इंडिया होम ग्राउंड पर एक और वर्ल्ड कप जीत सकेगा? ये ऐन मुमकिन है।
लेकिन ज़्यादा इम्कान इस बात का है, मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि साउथ अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड चैम्पियन बन जाएगा। वो इससे पहले कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीते थे, चौकर्स क्या कहा जाता है, और वो हमेशा बड़े मुकाबलों के सेमीफाइनल फाइनल में जाके बिल्कुल दिल हार बैठते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ वो इस दफ़ा तारीख बदल सकते हैं। उनके पास बड़ा टोटल करने वाले बैटर्स हैं, टारगेट डिफेंड करने वाली बॉलिंग लाइनअप है, बहुत अच्छे बॉलर फील्डर्स हैं, और वो अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। मतलब ये भी साइकोलॉजिकल आपको एक बर्तरी मिल जाती है जब आप कोई मैच ना हारे हो इससे पहले, और जो टीम सामने आनी हो, कोई भी टीम सामने आएगी, वो इससे पहले उसे हरा चुके हैं। तो इस बात का उन्हें फ़ायदा होगा। तो मार्क रैमन कंपनी ने अगर प्रेशर नहीं लिया और असाब पर काबू रखा, तो मैं समझता हूँ कि ट्रॉफी उनकी है।